हरे कृष्णा राधे श्याम। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। पर अब आप सोच रहे होंगे कि जो बर्थडे बॉय है हमारा वो कहाँ है। तो यहाँ पर है हमारा बर्थडे बॉय और अभी मैंने लगाया है इनको भोग। दोनों को स्नान करा के तैयार करके मैंने बिठा दिया है। आज मेरे माधव ने पहनी है ये फूलों वाली ड्रेस और ये है मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी राधिका गजरा लगा के बैठी है। तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और अभी पूजा पाठ भी हो चुकी है हमारी, है ना। अभी मुझे थोड़ा सा अपना मंदिर डेकोर करना है। मुझे इतना टाइम मिला नहीं कि मैं डेकोरेशन कर सकूं। अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रखा हुआ है, फूल, सारी फूल माला सब कुछ। अब मेरे को फटाफट से माला बनानी है और अपना जो मंदिर है वो सजाना है थोड़ा सा, और ठाकुर जी का झूला भी सजाना है कुछ, और मेरे को उससे पहले मंदिर सजाना है। तो मैं फटाफट से फूलों की माला बना रही हूँ। तो मंदिर तो मैंने फूलों से सजा दिया है पूरा अच्छे से। और देखो साइड से ये जो दिख रही है ना लाइन, कुछ फूल गिरते गए क्योंकि पंखा चल रहा था। और शाम के लिए मैंने थोड़ा सा ये एरिया डेकोरेट करा है। यहाँ पे हमारा लाला शाम को बैठेगा और ये मेरी गौ माता। मैंने लाला का झूला भी रख दिया सजाकर। ये है लाला का झूला और ये चौकी के ऊपर मैंने आसन बिछा के रख दिया जब उनका पंचाभिषेक होगा। तो ये इन दोनों का तो फेवरेट कप हो चुका है। इस कप में मैंने दोनों के लिए जो बनाना शेक है वो बना के रख दिया है। अब मैं भोग लगाती हूँ दोनों को। सबसे पहले मैं ट्रे निकाल लूँ। तो अभी मैंने शुरू कर दिया अपना जप करना। जिनको तो गुरु दीक्षा प्राप्त होती है तो उन सबके पास तो अपना मंत्र होता है, पर जो हम जैसे हैं जिनको भी गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो वो तो निकल गया था ऊपर वाली जो माला थी यू शेप वाली। अभी मैंने ये जो प्लास्टिक वाली माला होती है लगा दी है। अभी मेरा मंदिर इतना बेकार नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी राधू माधू को अभी मैं कुछ भोग लगाती हूँ दोबारा, क्योंकि इसके बाद अब ठाकुर जी का शयन हो जाएगा और फिर जब उनका जन्म होगा 12 बजे तभी उन्हें उठाया जाएगा। इसलिए मैं गोविंद और राधिका को कुछ भोग लगा देती हूँ। राधा रानी की सेवाएं वैसे ही चलेगी जैसे हर रोज़ चलती है, पर माधव की सेवा में आज थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है। तो अभी उनको कुछ भोग लगाती हूँ, फिर माधव को मैं सुला दूँगी। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी राधा माधव के भोग की। मैं थोड़े से जो ड्राई फ्रूट हैं उनको काट रही थी, क्योंकि अभी मैं गोविंद और राधिका के लिए बना रही थी सूजी का हलवा जो कि बन चुका था, और उसको मैंने गार्निश करा ड्राई फ्रूट के साथ। तो यहाँ पे राधा और माधव का भोग तैयार है। अब उनको मैं भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद यहाँ पे मैं ठाकुर के जन्म के टाइम पर उनको दही से स्नान कराया जाएगा, इसलिए मैं दही जमा रही थी। और आज मैंने इस मिट्टी की कटोरी में दही जमाने का सोचा था कि इसमें दही बहुत अच्छी जमेगी। अब वो देखते हैं कि कैसी जमती है। तो ये भोग की प्रसादी भी जो राधा माधव ने भोग लगा ली है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब हम व्रत तोड़ेंगे ना तब हम ये खाएंगे। तो कभी भी ना मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द मत बोलो तोड़ेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ना कुछ तोड़ना नहीं सिखाती, जोड़ना सिखाती है। तो हमें कहना चाहिए व्रत तोड़ेंगे की जगह पर हम जब व्रत खोलेंगे। इस वक्त मैं गोविंद के श्रृंगार को उतार रही थी, उनके कपड़े हल्के कर रही थी। कान के, हाथ के, नाक के सारा श्रृंगार मैंने उतार दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपने लाला को चीर वस्त्र पहना दिया। चीर वस्त्र पहन के तैयार हो गया है। अब मैं इनको सुला दूँगी और फिर जब इनका जन्म होगा तभी इनको उठाऊँगी। और ये इनका बेड है जहाँ पे हमेशा सोते हैं, तो यहीं पर अभी मैं इनको सुला दूँगी और तभी उठाऊँगी जब इनका जन्म होगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे माधव को सुला दिया। शाम का वक्त हो गया था और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी भोग बनाने की तैयारी। कुकर में आलू चढ़ा दिए थे और साथ ही साथ मखाने की खीर बनाने के लिए खीर बनाना भी शुरू कर दिया था। जम चुकी अच्छे से। अब इससे हम करेंगे ठाकुर जी का अभिषेक और उनको भोग भी लगाएंगे। मक्खन भी मैंने निकाल दिया है जो मैंने अभी फ्रिज में रखा है, पर वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी।
फिर मैं निकल गई थी थोड़ा सा बाज़ार में झांकियाँ वगैरह देखने के लिए। बाज़ार पूरे सजे हुए थे। यहाँ पर है ठाकुर के 56 भोग। वैसे मैं सच बताऊँ, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं 56 भोग लाऊंगी, पर शायद ठाकुर की इच्छा थी। मैं तो नॉर्मल ऐसे निकली थी बाहर थोड़ी सी झांकी वगैरह देखने, और एकदम से पता नहीं क्या ऐसी मन किया कि चलो यार देख कर आते 56 भोग थाल कितने की है। और वहाँ पे बस देखी और बस पैसे दिए ले, मतलब कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, बस उठा लाई है अभी। तो शायद इसमें ठाकुर की इच्छा होगी, इसलिए 56 भोग यहाँ पर आ गए। सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है। खीर बन गई थी मेरी, इसमें है आलू की सब्ज़ी, इसमें मैंने अभी कच्चे पकौड़े निकाल के रख दिए हैं, बाकी पूरियों के लिए आटा गूंद दिया है। कृष्णा, तो हो चुकी है तैयारी माधव के आने की। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, मेरी 56 भोग थाली तैयार हो चुकी है। वहाँ पे सारे फूल हो गए। अब इस थाली में दिखाती हूँ, ये शहद है, गंगा जल है, दूध है, दही है, घी है। ये दही मैंने जमाया था, ये पंजरी आई थी इसी 56 भोग में, मैंने यहाँ निकाल के रख दी है। मिश्री है, माखन है, अभिषेक के लिए शंख है। बाकी यहाँ पे भी मैंने ठाकुर जी की आरती के लिए सारी तैयारी कर ली है। धूप अगरबत्ती है, ये ठाकुर जी का पोशाक वगैरह सब है। झूला तैयार हो चुका है। यहाँ पे ठाकुर जी का अभिषेक होगा, वो तैयार हो चुका है। और सारी तैयारी हो चुकी है। मेरी लाली यहाँ पे बैठी है आराम से, बस अब माधव के आने का इंतज़ार है। बाकी बचे थे फ्रूट्स, वो भी मैंने रख दिए यहाँ पे। हर भोग में आज तुलसी का पत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सब में नहीं रख सकती, इसलिए मैं सबके होने का यहाँ पे तुलसी पत्र रख रही हूँ। और थोड़ा से फ्रूट्स में तुलसी पत्र, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर भी सारी चीज़ों में तुलसी पत्र रखा हुआ है, क्योंकि माधव की पूजा में तुलसी पत्र होना ज़रूरी है। तो ठाकुर जी को जब ये 56 भोग का लग गया है प्रसाद, इसके बाद हम ले आई हूँ जो पक्का खाना गोविंद के लिए बना है वो। ये गोविंद और राधिका भी भोग पाएंगे दोनों साथ में बैठ के। और थोड़ा थोड़ा सा झूला झुला देती हूँ ना, इसको मन कर रहा है ना। हरे कृष्णा। तो अभी ठाकुर और ठाकुराइन ने दोनों ने भोग पा लिया है और मेरा लाला भी बैठा है। एक भी बच चुका है, अभी मेरा खाना खाना बाकी है, मेरा मतलब प्रसाद पाना बाकी है। और ये सारा जो प्रसाद है ये भी वितरण करना है। तो ये वितरण अभी होगा या कल सुबह होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि नीचे जो सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है उसमें भी काफ़ी सारे भक्त हैं, उनको भी अब प्रसाद दिया जा सकता है। तो अभी देखती हूँ कि मैं नीचे जाऊँगी या क्या करूँगी। बाकी ये है कि लाला का जन्म हो गया है और ये सुंदर सुंदर लाला ऐसे बैठा है प्यार से अपने झूले में भोग पाके। और ये मेरी लाडली जो सुबह से इंतज़ार में बैठी है बेचारी की, कब लाला उठेगो, कब जन्म होएगो। तो यहाँ पे लाला का जन्म हो गया है और हमारे लाला ने भोग भी पा लिया है, आरती भी हो गई है, पंचाभिषेक भी हुआ, सब कुछ हो चुका है अच्छे से। अब ये जो जल है इनके स्नान का, इनका चरणामृत बनेगा और ये चरणामृत भी प्रसाद के रूप में सब में वितरण। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आप सबको कि मतलब एक कहानी है छोटी सी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहानी है कि जब मैं बचपन में छोटी हुआ करती थी ना, कोई बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता था, ये कोई बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ करता था, तो मुझे होता था यार
मैं भी ऐसे ही करूँगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं ना, अरे अच्छा इनके लिए कपड़े भी ले आए, फिर डेकोरेशन का सामान चाहिए, झूला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो किसी की तो सामर्थ्य होती है, किसी की सामर्थ्य नहीं होती है, पर सेवा हर किसी को करनी चाहिए। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपसे जितना भी होता है उतने गोविंद की सेवा करो। और उनके जो भी त्यौहार आते हैं, ये त्यौहार ही तो है हमारे जीवन में, खुशियों का दिन है ना, तो उसको आप सेलिब्रेट करो, उसे मनाओ। अगर आप 56 भोग नहीं बना सकते तो कम से कम आप 2 चीज़ें ऐसी बनाओ जो हमारे लाला को पसंद है। आप माखन का भोग तो लगा सकते हो, आप मलाई का भोग तो लगा सकते हो, है ना। अब कुछ लोग होते हैं कि यार हम तो जल्दी सो जाएंगे, हमसे नहीं उठा जाता। भाई सोते तो आप रोज़ ही हो, और ज़िंदगी भर भी आगे सोओगे, है ना। ये सोने उठने का चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है। तो एक दिन अपने लाला के लिए अगर जग भी गए तो कौन सी बड़ी बात है ना। और बस कपड़े लाने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लाला को आप पुराने कपड़े पहना दो, आप उनको जल से नहला तो सकते हो ना, आप नहला दो। आपके घर में ज़्यादा नहीं, दूध दही तो होगा, उससे स्नान करवाओ, फूल चढ़ाओ, फिर वही कपड़े पहना दो जो आपके पास है। अगर नए नहीं ला सकते, धूप अगरबत्ती तो होगी ना, धूप अगरबत्ती करो। लाला को ज़्यादा भोग नहीं लगा सकते तो माखन मिश्री का तो लगा ही सकते हो ना, वो लगाओ। कहते हैं कि आप अगर खाली कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो ना कि यार ये मेरे लाला पे सुंदर लगेगा या ये मेरे लाला के लिए है, गोविंद उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो सोचो कितना भोला है हमारा लाला, कि आपने तो खाली इमेजिन करा कि यार ये फूल मैं अपने लाला को चढ़ाती, और उसने सोच लिया कि ये फूल तो आपने उसे चढ़ा ही दिया। तो इतना भोला, इतना दयावान है हमारा लाला। आज की ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ, और आप सभी को एक और बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ।